की बात करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण की बात करेंगे कि इसको हम ग्राफ मैथड से बच्चों कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें ग्राफ खींचना होता है, उसके लिए दो एक्सिस चाहिए बेटा। यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पर वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी का होता है वेग, हिंदी में कहते हैं वेग और टाइम कहते हैं समय। एक्स और वाई जहाँ पर कोइंसाइड करेंगे वहां पर होगा ओरिजिन, मूल बिंदु होगा और इसे कोऑर्डिनेट 0 का मतलब। हमने एक पार्टिकल लिया है, जो पार्टिकल बच्चों एक यूनिफॉर्म एक्स डायरेक्शन से ट्रेवल कर रहा है और हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच ये यूनिफॉर्म एक्स डायरेक्शन से ट्रेवल कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म एक्स डायरेक्शन से ट्रेवल करेगा तो हम वेलोसिटी और टाइम के बीच यानी वेग और समय के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वहां पर स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों। अब करेंगे क्या बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, तो क्या करते हैं इस पॉइंट से हम y एक्सिस पर और x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लेंगे। इसी तरह से b पॉइंट से हम x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर लेंगे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, ये मान लेते हैं c पॉइंट है, ये मान लेते हैं d पॉइंट है और इसको हम e पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम f पॉइंट मान लेते हैं। बच्चों ये बेटा जो y एक्सिस पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर हर पॉइंट पर किसी न किसी वेलोसिटी की वैल्यू लिखी होगी। अब ये पॉइंट इसको इस पॉइंट पे काट रहा है क्योंकि ये पार्टिकल ए था और ये किसी न किसी ऑलरेडी किसी वेलोसिटी को अपने पास रख रहा था। तो मान लेते हैं कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी वो हो जाएगी u हो जाएगी और इसी तरह एफ पॉइंट पर क्योंकि डी पॉइंट का फाइनल पॉइंट था तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट होगी, इसे हमने स्मॉल डी कह दिया। अब बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर बच्चों ये टाइम एक्सिस था तो एक पॉइंट यानी कि शुरुआती टाइम पर किस टाइम से इसने ट्रेवल किया तो डी पॉइंट पर टाइम t1 हो जाएगा और सी पॉइंट पर टाइम t2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, ये लाइन यहाँ पर किसी ने कनेक्ट करेगी इसी लाइन को, तो इसको हम जी मान लेते हैं। अगर हम बच्चों बात देखें गौर से यहाँ पर अगर हम कोई की बात करें, कोई बेटा ओ जो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सब 0 टाइम 0 है, वेलोसिटी 0 है, तो ओ से ई पर आते हैं तो अगर ओ से ई पर आएगा तो फाइनल पॉइंट हमारा यू मिलेगा ई पर और ओ की वैल्यू 0 है तो यू मिल जाएगा। अगर बेटा हम बात करते हैं ई से एक्स पर जाते हैं तो ई हमारा इनिशियल पॉइंट है और एक्स हमारा फाइनल पॉइंट है। तो अगर हम जिस पॉइंट पर जाते हैं तो जो वैल्यू मिलती है उसमें में से हम पहले पॉइंट की वैल्यू उठाते हैं तो ई एफ की वैल्यू v माइनस u। और अगर मुझे देखा जाए यहाँ पर ये जो BC हमने डाला ये परपेंडिकुलर है, इससे 90 बनाएगा। बच्चों जो यहाँ पर AG है बच्चों, AG ये पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल और AG जो है ये बराबर भी DC की। बच्चों अगर यहाँ पर गौर से देखा जाए तो ये भी पैरेलल हो जाएगा तो ये जो BC लाइन है यहाँ पर भी क्या करेंगे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अगर हम DC की बात करें तो DC हम D से C पर जा रहे हैं और D पर T1 पॉइंट और C पर T2 पॉइंट है तो फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। बेटा ये डिफरेंस आप टाइम को बता रहा है यानी टाइम को तो ये रिलेट करेगा तो हमने इसको स्मॉल टी मान लिया, लेट कर दिया। बच्चों अगर गौर से देखा जाए यहाँ पर जो EF होगा, EF ये बराबर होगा किसके, BG के फ्रॉम ग्राफ। क्यों, क्योंकि सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो बीच गैप इक्वल है कि नहीं, तो उसी के गार्डिंग हम मानते हैं कि ये जो EF लाइन है BG के बराबर होगा, इसमें लोग जो B माइनस U हो जाएगी। अब जब DC T हो गया तो AG भी T हो जाएगा, AG क्या हो जाएगा, AG भी T हो जाएगा क्योंकि हमने पहले लिख दिया कि AG और DC के। अब बेटा आपको याद होना चाहिए कि अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में मोशन फेस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है। बच्चों ये ट्रेवल डिस्टेंस की बात करती है बेटा, तो ग्राफ मेथड में जो ट्रेवल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एरिया ऑफ क्लोज्ड शेप होती है। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हमको ये शेप मिलेगी, ये वाली शेप मिल रही है, ये वाली शेप मिल रही है। बच्चों अगर हम इस शेप को और ज्यादा ब्रेक करते हैं पार्ट में तो ये शेप दो शेप में मिलकर बनी हुई है। एक तो ये ट्रायंगल है बच्चों और एक ये क्या है, रेक्टेंगल है। और ये ट्रायंगल बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहां पर ट्रेवल डिस्टेंस बच्चों, ट्रेवल डिस्टेंस जो होगी बच्चों क्या होगी, एरिया
राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा बेटा, एबीजी, प्लस एरिया रेक्टेंगल, है ना सर, रेक्टेंगल एजीडीसी, एजीडीसी। अब बच्चों टेबल रेशियो को हम एस कहते हैं। आपको याद होना कि एरिया ऑफ राइट रेक्टेंगल बच्चों क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, प्लस ये क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। बच्चों अगर हम बात देखें, ये बच्चों जो एजी है, एजी इसका बेस होगा कि नहीं होगा, राइट ट्रायंगल का एजी बेस होगा और बीजी क्या होगा, हाइट होगी, हाइट को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एस बराबर हाफ, यहां पर बेस किधर बेटा क्या होगा, एजी होगा, इसको बेस को बताएगा, इनटू हाइट बच्चों क्या होगा, हाइट इसकी बीजी होगी, ये इसकी हाइट बताएगा, प्लस अगर हम राइट में देखेंगे लेंथ की बात करें तो लंबी हुई लाइन हमसे क्या होगा, लेंथ होगी, तो एजी इसकी क्या होगी बच्चों, लेंथ होगी, एजी क्या होगी, लेंथ, और विड्थ बच्चों क्या होगी, विड्थ इसकी क्या होगी, विड्थ हो जाएगी इसकी जीसी, क्या हो जाएगी बच्चों, जीसी हो जाएगी। तो विड्थ बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीसी हो जाएगी। और बच्चों ये जो जीसी है बच्चों, जीसी, ये जो बच्चों हम जीसी लिख दे रहे हैं, जीसी बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, जीसी जो है जीसी ये ओई के ही बराबर हो जाएगा, आई बात समझी। और यहाँ पर ऑलरेडी हमने ओई को स्मॉल यू माना है, सभी को शायद ये बात समझ आ रही होगी। अगर बच्चों हम एस की बात करें तो यहाँ पर हाफ एजी को बच्चों टी है और बीजी को बच्चों कितनी, बीजी की वैल्यू बच्चों कितनी है, बी माइनस यू, देखो लिखा हुआ है बीजी की वैल्यू बी माइनस यू, बीजी की वैल्यू बच्चों क्या है, बी माइनस यू, तो यहाँ पर हम बी माइनस यू लिखेंगे। बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर एजी की वैल्यू क्या है, पी है, और जीसी की वैल्यू क्या है, यू। तो बच्चों हमें कुछ चीजें मिल गई हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एस बराबर, इसको हम आगे लिखते हैं टी यू, लिखो चाहे यू टी लिख दो, प्लस हाफ इनटू टी इनटू बी माइनस यू। अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन की बच्चों बात करते हैं और सेकंड इक्वेशन जो हमको लानी है उसे देखते हैं, तो यहाँ पर यूटी टर्म और यहाँ पर यूटी टर्म तो मैच कर रहा है, लेकिन जो दूसरा टर्म हाफ एटी स्क्वायर आया, इसमें देखिए यहाँ पर a आया है और यहाँ पर b माइनस यू आया है, तो इस b माइनस यू को हटा देंगे और हमको a को ले आना है। तो बच्चों करेंगे कैसे, बेटा इधर इरेज कर रहे हैं, बेटा हम करेंगे क्या, जो आया है उसको हम लिखा रहने दे रहे हैं, रोक रोक के वीडियो देखिएगा बच्चों, है ना। बेटा अब यहाँ पर करेंगे क्या, आपको पता है a बराबर b माइनस यू अपॉन t होता है। बेटा अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको b माइनस a टी बराबर b माइनस यू मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जहां पर भी b माइनस यू आया है उसको क्या करेंगे हम 80 से रिप्लेस करा देंगे, यानी b माइनस यू। अब आपको मिल गया बच्चों वैल्यू s बराबर ut प्लस हाफ t इनटू b माइनस यू। अब बच्चों ये जो b माइनस यू आया, b माइनस यू है और b माइनस यू को हम 80 से रिप्लेस करेंगे, जहां पर भी b माइनस यू आया वहां पर 80 लिख देंगे, तो s बराबर ut हो जाएगा प्लस हाफ इनटू t इनटू 80। अब बच्चों यहाँ पर t है, यहाँ पर t है, मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन आंसर ग्राफ मेथड से समझ में आई होगी। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमें लानी थी वही क्वेश्चन ले आए हैं। बस ग्राफ मेथड में बच्चों क्या होता है कि जो ट्रिपल डिस्टेंस होती है वो एरिया ऑफ क्लोज्ड शेप होती है, और मैंने यहाँ पर जो क्लोज्ड शेप बनाई थी बच्चों उसमें दो चीजें थी, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसी के हिसाब से मैंने वैल्यू मांगी थी। और बच्चों हमारे सेकंड क्वेश्चन आ गई जिसका यूज हम बेटा ट्रिपल डिस्टेंस को फाइंड करने में करते हैं। धन्यवाद।